अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी। और आज की इस वीडियो के अंदर हम रोल ऑफ एक्सेसरी ग्लैंड्स का जिक्र करने वाले हैं कि जो ग्लैंड्स हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ में जुड़े हुए हैं उनका क्या रोल है और क्या किरदार है। तो मेनली हमारे पास तीन ग्लैंड्स हैं जिनका जिक्र होता है। जैसे हम बात करें, लिखा हुआ है द एक्सेसरी ग्लैंड आर दोज एक्सोक्राइन ग्लैंड विच अपॉन एप्रोप्रिएट स्टिमुलेशन सीक्रेट देयर सीक्रेशंस इनटू द एलिमेंट्री कैनाल थ्रू स्पेसिफिक डक्ट। कि ये जो एक्सेसरी ग्लैंड्स यहाँ पर बयान किए गए हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड हैं, यानी इनकी सिक्रेशन ब्लड के अंदर नहीं होती बल्कि एक डक्ट के अंदर, ट्यूब के अंदर होती है। और ट्यूब के ज़रिए से वो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर अपनी सिक्रेशन को, अपने प्रोडक्ट्स को भेज देते हैं। लिखा हुआ है दी सिक्रेशन हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। और इनके प्रोडक्ट से, इनके जूसेस से, इनकी सिक्रेशन से डाइजेशन की प्रोसेस में हेल्प होती है। मजीद लिखा हुआ है द एक्सेसरी ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ थ्री पेयर्स ऑफ सिलाइवरी ग्लैंड, लिवर एंड पेनक्रियास। यहाँ लिखा हुआ है कि सिलाइवरी ग्लैंड की तीन पेयर्स है, लेकिन हम जब सिलाइवरी ग्लैंड की वीडियो बना रहे थे तो हमने बयान किया था कि चार सिलाइवरी ग्लैंड के पेयर होते हैं। फिर लिवर और पेनक्रियास, अब हम इनका काम भी जिक्र करेंगे। सिलाइवरी ग्लैंड के बारे में लिखा हुआ है द लोकेशन, स्टिमुलेशन, सीक्रेशन एंड द रोल ऑफ सिलाइवरी ग्लैंड हैव बीन ऑलरेडी डिस्कस्ड अर्लियर। कि जो उनकी लोकेशन है और किस तरह से ये अपनी सीक्रेशन करते हैं, ये भी हम लोग जो है सारा जिक्र कर चुके हैं कि इनकी कहाँ कहाँ पर पोजीशंस मौजूद होती हैं। अगर आप इस तस्वीर को देखेंगे तो ये जो साइड्स में आपको कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये हमारे पास सिलाइवरी ग्लैंड है और ये है पैरोटिड ग्लैंड। तो ये दो पैरोटिड ग्लैंड से जो कि आपको नज़र आ रहे हैं, साइड से आप देखें तो ये पैरोटिड ग्लैंड है। और उसके अलावा मज़ीद बात करें तो कुछ ग्लैंड्स और हैं जो कि अंदर की तरफ मौजूद होते हैं। एक जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये वाला ग्लैंड जिसको सब मैंडिबुलर ग्लैंड कहा हुआ है या सब मैक्सिलरी ग्लैंड, जो ये आपको नज़र आ रहा है। उसके अलावा जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं सब लिंगुअल ग्लैंड, तो इस तरह से ये हमारे पास कुछ और ग्लैंड्स भी मौजूद हैं। तो यहाँ पर भी इसी तरह से इन्हीं तीन पेयर्स को बताया हुआ है। कौन से? पैरोटिड, जो कि आपको यहाँ नज़र आ रहा है साइड से। उसके अलावा जो है ये वाला जिसको सब मैंडिबुलर ग्लैंड कहा हुआ है, और दूसरा सब लिंगुअल ग्लैंड। तो ये इन्होंने तीन पेयर्स को यहाँ पर बयान किया। लेकिन एक और भी है जो कि रिसेंटली डिस्कवर हो चुका है, जिसके बारे में हम लोग पहली वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके थे। उस पिछली वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, जहाँ पर आप सिलाइवरी ग्लैंड को तफसील से पढ़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं लिवर के बारे में। तो लिखा हुआ है द लिवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर सबसे बड़ा जो ग्लैंड है वो लिवर ही होता है। और बात करें तो हमारी बॉडी का सबसे अंदरूनी ऑर्गन भी लिवर ही है, वरना ओवरऑल जो हमारी बॉडी का बड़ा ऑर्गन है वो हमारा स्किन है। आगे इसकी पोजीशन का लिखा हुआ है इट इज सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी जस्ट बिहाइंड द डायाफ्राम मोर टुवर्ड द राइट साइड। तो ये एब्डोमिनल कैविटी में ऊपर की तरफ मौजूद होता है और डायाफ्राम के पीछे ये मौजूद होता है, और इसका ज़्यादा हिस्सा जो है वो राइट साइड पर होता है। आगे बात करें तो लिवर के हवाले से लिखा हुआ द लिवर इज इनक्लोज्ड इन अ थिन इन इलास्टिक कैप्सूल एंड इनकम्प्लीटली कवर्ड बाय द लेयर ऑफ पेरिटोनियम। पेरिटोनियम लेयर जो है ये दरअसल एब्डोमिनल कैविटी की लेयर होती है, मेम्ब्रेन होती है। तो पेरिटोनियम मेम्ब्रेन ने इसको मुकम्मल तौर पर कवर नहीं किया हुआ होता, क्योंकि इसका कुछ हिस्सा जो है चेस्ट कैविटी में भी जो है वो दाखिल होता है, लिवर का हिस्सा। और इसके ऊपर जो है एक थिन इन इलास्टिक जो है कैप्सूल मौजूद होता है। ये जो थिन इन इलास्टिक कैप्सूल है से जो है ग्लीसन कैप्सूल कहा जाता है, जो लिवर को कवर किए होता है। तो इस तस्वीर के अंदर आप ये जो कवर देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड द पेरिटोनियम मेम्ब्रेन। इसने जो है एब्डोमिनल कैविटी को कवर किए हुए होता है। और यहाँ इस तस्वीर के अंदर आप इस एक्सेसरी ग्लैंड्स को देख सकते हैं, जिससे कि सिलाइवरी ग्लैंड्स आपको नज़र आ रहे हैं। उसके अलावा दिस इज द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, और ये जो है एसोफेगस कहलवाता है। उसके अलावा बात करें तो लिवर के हवाले से आप देख सकते हैं लिवर को, जिसके आप दोनों हिस्से देख सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बैक साइड से बात करें तो यहाँ पर आप इसका जो है क्वाड्रेट लोब देख रहे हैं, दिस इज़ द क्वाड्रेट लोब, जो कि यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा है। उसके अलावा बैक नीचे की तरफ जो है आपको क्वाड्रेट लोब जो है वो भी नज़र आ रहा है। उसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे ये जो ट्यूब आ रही है ये बाइल को लेकर आ रही होती है, और फिर ये बाइल चला जाता है दूसरे हिस्से के अंदर, जिसको हम गाल ब्लैडर कह रहे हैं, जो कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है दूसरा हिस्सा, जिसमें बाइल कुछ टाइम के लिए स्टोर होगा। और फिर एक दूसरी ट्यूब से ये दाखिल हो जाता है पेनक्रियास के पास में, और फिर पेनक्रियास से दूसरी ट्यूब जुड़ जाती है और फिर ये चला जाता है डुओडेनम के अंदर। तो इसे हम कॉमन बाइल डक्ट कह रहे होते हैं।
और फिर ये आगे हिस्सा बन जाता है हेप्टोपैनक्रियाटिक डक्ट का, यानी पैनक्रियाज की ट्यूब और ये बाइल वाली ट्यूब दोनों इकट्ठे हो जाते हैं और फिर ये चले जाते हैं इनटू द ड्यूडेनम, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आप इसको दाखिले को देख रहे हैं, एक ट्यूब दाखिल होती है आपको नज़र आ रही है। उसके अलावा एक लंबा सा ये हिस्सा जो कि आपको नज़र आ रहा है येलो कलर से, ये है हमारे पास पैनक्रियास, जिसके बारे में भी इंशाल्लाह हम लोग बात करेंगे कि पैनक्रियास क्या है और उसकी कौन सी सिक्रीशन है और उनका क्या रोल है। वैसे पहले हम इसको बयान कर भी चुके हैं, लेकिन इंशाल्लाह इसको फिर से बयान किया जाएगा। आगे लिखा हुआ है फोल्ड्स ऑफ पेरिटोनियम फॉर्म सपोर्टिंग लिगामेंट्स अटैचिंग द लिवर टू द इंफीरियर सरफेस ऑफ द डायाफ्राम। ये जो पेरिटोनियम लेयर है ये जो है लिवर के साथ अटैच होती है और लिवर के साथ अटैच होती है लिगामेंट्स बना करके, और फिर लिवर को ये जोड़ देती है डायाफ्राम के नीचे से भी। आगे लिखा हुआ है लिवर हैज़ 4 लोब्स, लिवर के 4 हिस्से होते हैं। द टू मोस्ट ऑब्वियस आर द लार्ज राइट लोब एंड द स्मॉलर विच शेप्ड लेफ्ट लोब। तो लिवर की यहाँ पर बात हो रही है लिवर के हिस्सों की, तो दो तो आप जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, एक ये राइट लोब और दूसरा सा ये ट्रायंगुलर जो है ये लेफ्ट लोब, दो ये लोब हो गए। उसके अलावा लिखा हुआ है 2 लोब्स जो है वो उसकी बैक साइड पर मौजूद होते हैं, जैसे लिखा हुआ है द टू अदर द क्वाड्रेट एंड द क्वाड्रेट लोब्स आर ऑन द एरिया ऑफ द पोस्टीरियर सरफेस। तो पोस्टीरियर सरफेस यानी कि जो पीछे की तरफ जो है ये 2 लोब्स और मौजूद हैं। यहाँ इस तस्वीर के अंदर आप लिवर की जो बैक साइड पर मौजूद 2 लोब्स हैं जैसे क्वाड्रेट लोब और क्वाड्रेट लोब, इनको आप देख सकते हैं। इनको यहाँ पर भी दिखाया हुआ है सी और क्यू के नाम से। तो ये 2 लोब्स और होते हैं और बाकी 2 लोब्स राइट और लेफ्ट साइड पर मौजूद होते हैं। आगे बात करें तो लिखा हुआ है द लोब्स ऑफ द लिवर आर मेड अप ऑफ टाइनी लोब्यूल्स जस्ट विजिबल टू द नेक्ड आई। कि लिखा हुआ है कि जो लिवर है उसके जो लोब्स हैं वो हज़ारों की तादाद में छोटे से टुकड़ों के बने होते हैं जिनको लोब्यूल्स कहा जाता है और उन्हें हम हमारी खुली आंख से देख सकते हैं। फिर लिखा हुआ है दीज लोब्यूल्स आर हेक्सागोनल इन शेप। तो इनकी जो शेप होती है वो हेक्सागोनल यानी कि 6 कोनों वाली होती है। एंड आर फाउंड बाय द क्यूबिकल शेप्ड सेल्स, और इनके अंदर जो सेल्स मौजूद होते हैं वो क्यूब के जैसे सेल्स मौजूद होते हैं। आगे लिखा हुआ है उन सेल्स के बारे में जिनको हेप्टोसाइट्स कहा गया है जो कि क्यूबिकल शेप्ड है। लिखा हुआ है द हेप्टोसाइट्स अरेंज्ड इन द पेयर्स ऑफ कॉलम्स रेडिएटिंग फ्रॉम अ सेंट्रल वेन। ये हेप्टोसाइट्स जो हैं कॉलम्स की सूरत में मौजूद होते हैं और ये बीच वाली एक वेन से जुदा होते हैं। तो यहाँ आप जैसे कि देख सकते हैं ये जो ब्लैक एंड वाइट से ड्रा किया हुआ है दिस इज़ द लिवर, और लिवर के एक लोब को दिखाया हुआ है और फिर उसमें से कई सारे आप हेक्सागोनल शेप के लोब्यूल्स को देख सकते हैं। तो ये जो है लोब्यूल्स हैं जो कि हज़ारों की तादाद में मौजूद होते हैं। अब अगर हम एक लोब्यूल को देखें कि वो किस तरह से नज़र आता है तो वो हमें इस तरह से नज़र आता है, जिसके सेंटर में एक वेन होती है जिसको हम हेपेटिक वेन कह रहे हैं, और वहाँ से एक हेपेटिक वेन से कई सारे जो हैं हेपेटोसाइट्स जो हैं वो जुदा हो रहे होते हैं, जो निकल रहे होते हैं कॉलम्स की सूरत में, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपको ये जो है हेपेटोसाइट्स नज़र आ रहे हैं। मज़ीद अगर हम बात करें कि ब्लड जो है वो लिवर को किस तरह से हासिल होता है, तो लिखा हुआ है द लिवर रिसीव्स ब्लड सप्लाई फ्रॉम द 2 सोर्सेज। तो वो 2 सोर्सेज कौन से लिखा हुआ है, वन इज़ द हेपेटिक आर्टरी, एक आर्टरी है जिसका नाम हेपेटिक आर्टरी है विच सप्लाइज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कि लिवर के पास ऑक्सीजन वाला खून लेकर आ रही है, वाइल द अदर वन इज़ द हेपेटिक पोर्टल वेन, और एक दूसरी है जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा था जिसका नाम है हेपेटिक पोर्टल वेन विच ब्रिंग्स न्यूट्रिएंट रिच ब्लड फ्रॉम द वेरियस रीजन्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, जो कि इस डाइजेस्टिव सिस्टम में से मुख्तलिफ जो न्यूट्रिएंट्स थे उन सब को लेकर के लिवर के पास पहुंच रही होती है, फिर वहां से लिवर उनको आगे डिस्ट्रीब्यूट कर देता है न्यूट्रिएंट्स को। तो ये 2 वेसल्स हैं, एक हेपेटिक आर्टरी और दूसरी हेपेटिक पोर्टल वेन जो कि लिवर के पास ब्लड को लेकर आ रही होती है। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पर फंक्शंस का जिक्र है, मुख्तलिफ फंक्शंस हैं जैसे सिक्रेशन ऑफ बाइल, मेटाबॉलिज्म, उसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें सिंथेसिस होती हैं। तो इनके बारे में हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर बयान करेंगे कि किस तरह से लिवर मुख्तलिफ फंक्शंस को अंजाम दे रहा होता है, और फिर लास्ट के अंदर हम लोग स्टोरेज और पैनक्रियास इनके बारे में जिक्र करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक को जिक्र करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।